हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। ये दोनों महाद्वीप आज हम पढ़ेंगे। मैं आपको दिखाई देता हूँ कि ये आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और इसके बाद हम आगे यहाँ पे पढ़ेंगे आपका ये अंटार्कटिका महाद्वीप। ये दो महाद्वीप आज हम पढ़ेंगे और दोनों को एक ही क्लास में आपका क्या है कंप्लीट भी करा देंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं तो एक ही क्लास में इनको कराना अच्छा लगेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारी भारतीय जो इतिहास है उसकी क्लासें आपकी हो चुकी हैं, तो आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। और उसकी मैंने 4 मैराथन क्लास बनाई है, एक संपूर्ण प्राचीन इतिहास पे, एक आपकी संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास पे पूरी मैराथन क्लास बनाई है, और 2 आपकी संपूर्ण आधुनिक इतिहास की मैराथन क्लासें बनाई हैं, जिनसे आप बहुत जल्दी में आप ये पूरा का पूरा इतिहास कवर कर पाएंगे। उसके बाद मैंने संपूर्ण भारतीय भूगोल की क्लासें बना दी हैं और उसकी 2 मैराथन क्लास भी बना दी गई हैं, एक पार्ट 1 और एक पार्ट आपकी 2 के नाम से। फिर मैंने पॉलिटी की सारी क्लासें बना रखी हैं, वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त वे में है। उसकी भी मैंने फिर मैराथन क्लास बनाई है, एक पार्ट 1 के नाम से और एक पार्ट 2 के नाम से, और ये दोनों ही आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त क्लासें हैं। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसको हम पढ़ेंगे आज। किसको पढ़ेंगे? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये क्या है आपका? ये आपका क्या है, एक मैप है, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का आपका क्या है, मैप है। तो आज हमारा फोकस इसी पे रहने वाला है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे। देखिए, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ही आपका क्या है, मैप है। पहले मैं आपको उस मैप में दिखाता हूँ कि इसकी लोकेशन कहाँ पे, वो मैप आपको दिखाता हूँ, फिर मैं इसके बारे में आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, इस मैप में देखिए इसकी लोकेशन कहाँ पे, ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, देखिए ये वाला जो महाद्वीप है, यही आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। जो मैं आपको ये ग्रीन ग्रीन कलर से आपका क्या कर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ, यही आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे, ये आपका क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। आज ये दोनों महाद्वीप हम पढ़ लेंगे। तो अब आते हैं अपनी स्लाइड पे, ताकि आपको लोकेशन तो क्लियर हो ही गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ और पूरी स्लाइड के माध्यम से आप पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये क्षेत्रफल में आपका क्या है, 7वें नंबर पे आता है। मतलब सर, ये क्या है, 7वें नंबर पे क्षेत्रफल में क्या है, सबसे मतलब क्या है, छोटा आपका क्या है, महाद्वीप है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा आपका कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और जनसंख्या के मामले में अगर इसको देखा जाए तो ये फिर आपका क्या है, 6वें नंबर पे आ जाता है जनसंख्या के मामले में। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है, वो जो ऑस्ट्रेलिया आपका जो महाद्वीप है उसकी जो राजधानी है वो कैनबरा है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो दोस्तों कंगारू है। ये आपको बेसिक चीज़ें आपको याद रखना है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वो इसकी क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ, जिसको हम प्रवाल भित्ति भी कहते हैं। और ये क्या है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति इसको बोलते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे है, बोले जाए तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया वाले भाग में ये पड़ती है। प्रवाल भित्ति कैसी होती है दोस्तों? ये आपको दिख रही होगी, ये क्या है, प्रवाल भित्ति आपकी ये एक संरचना होती है जो अपने मतलब समुद्र में, नदी में मतलब होता है। ये कुछ जीव होते हैं आपके मूंगा, जिनको कोरल रीफ बोले जाते हैं, और वो जीवों की एक संरचना बन जाती है। तो वो इस तरह से बड़ी खूबसूरत आपकी क्या है, एक संरचना बन जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रवाल भित्ति बोलते हैं। क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति इसको बोलते हैं। अब ये जो प्रवाल भित्ति है आपकी कहाँ पे देखने को मिलती है? ये ऑस्ट्रेलिया में ही मिलती है। हालांकि ये मिल तो हर जगह जाएगी, भारत में भी मिल जाएगी, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वो आपकी कहाँ है, ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया में ही आपको देखने को मिलती है। अभी जो ऑस्ट्रेलिया है, देखिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड प्लस अन्य द्वीप, इनको मिला के आपका क्या बनता है, ओशिनिया बनता है। और मैंने आपको शुरुआत में बताया भी होगा जब मैंने महाद्वीप को पढ़ाया होगा कि ऑस्ट्रेलिया को ही ओशिनिया भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर हम न्यूजीलैंड को ऐड कर दें और अन्य द्वीपों को भी ऐड कर देते हैं, तब जाके ये क्या बनता है, ये आपका ओशिनिया कहलाता है। तो ऑस्ट्रेलिया को ही ओशिनिया भी कहते हैं, लेकिन कब कहते हैं, जब उसमें न्यूजीलैंड प्लस अन्य द्वीपों को भी ऐड किया जाता है, तब ये जाके ओशिनिया बन जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक बहुत अच्छी बात है कि ये जो है, ये बॉक्साइट के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे आता है। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट के प्रोडक्शन में पहले नंबर पे पूरे विश्व में। अगर बॉक्साइट उत्पादन पे देखा जाए तो टॉप पे आपका कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया की एक मेसा जनजाति है जो कि भेड़ पालन करती है। क्या करती है? ऑस्ट्रेलिया की एक मेसा जनजाति,
ये भेड़ पालन का काम करती है। और भेड़ पालन यहाँ का बहुत फेमस आपका क्या है, एक मतलब एक तरीके से व्यापार मान लीजिए, एक उद्योग मान लीजिए, कुछ भी आप मान लीजिए, बहुत अच्छा इनका ये काम है यहाँ पे भेड़ पालन। कौन? मेसा जनजाति। तो ऑस्ट्रेलिया की मेसा जनजाति, आपसे ये भी पूछा जा सकता है मेसा जनजाति कहाँ की जनजाति है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की आपकी क्या जनजाति है, भेड़ पालन करती है ये। और बॉक्साइट के उत्पादन में टॉप पे है आपके ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब देखिए ये वाला आपका क्या है, ये आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। और ये जो अभी हमने ग्रेट बैरियर रीफ की बात करी थी, ये वाली जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये जो आपको इमेज दिख रही है, ये आपकी कहाँ पे, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये देखिए पूर्वी आपका क्या है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है। क्योंकि इधर से ऐसे आप करेंगे तो ये साउथ में हो जाएगा, नहीं ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ वाला हिस्सा हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, और ये पूर्वी एशिया, पूर्वी आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे है, कहाँ पे, तट पे है, ये क्या है आपकी ग्रेट बैरियर रीफ है, बहुत बड़ी प्रवाल भित्ति है। तो इसको आप याद रखना कि ये क्या है आपकी बहुत बड़ी प्रवाल भित्ति आपकी कहलाती है। और ये आपका क्या है, ये भी आपका मैप है ऑस्ट्रेलिया का। आप देखिए ये क्या है आपकी नॉर्दर्न टेरिटरी है, वेस्टर्न टेरिटरी है, ये साउदर्न है, और ये आपकी क्या है क्वींसलैंड इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वींसलैंड यहाँ पे है। यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स है, यहाँ पे आपका क्या है, कैनबरा इसकी राजधानी है। ये आपका क्या है, विक्टोरिया है। और आपका ये क्या है, आपका तस्मानिया है। ये आपका क्या है, तस्मानिया आपका क्या है, ये आपका एक द्वीप है, तस्मानिया द्वीप है। तो ये आपके क्या है, ये एक मैप है। मतलब अब इधर देखिए आप लोग, ये भी आपका क्या है, मैप ही है, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया की सारी चीज़ें आपको इसमें दर्शाई गई हैं, जो भी मतलब छोटे मोटे देश हैं उनके बारे में बताया। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ दिमाग खराब होगा। आपको जो मैंने बताया बस बेसिक चीज़ों को आपको पकड़ना है। क्षेत्रफल में कौन बड़ा है, राजधानी कौन सी है, कंगारू, ये सब, प्रवाल भित्ति, ओशिनिया, बॉक्साइट उत्पादन, मेसा जनजाति, ये चीज़ें अगर आपने पकड़ ली आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद आप देखते हैं क्या, ऑस्ट्रेलिया के पर्वत, क्या ऑस्ट्रेलिया के पर्वत यानी कि माउंटेन ऑफ ऑस्ट्रेलिया को पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से माउंटेन हैं उनको देख लेते हैं एक बार दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के माउंटेन, तो एक आपने सुना होगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यानी कि महान विभाजक श्रेणी होती है। महान विभाजक श्रेणी का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा पर्वत है, बहुत बड़ा आपका पर्वत है ऑस्ट्रेलिया में, जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत है। ये दुनिया का नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा आपका क्या है, पर्वत है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। आपसे पूछा जाएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ का पर्वत है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट कोएस्को है। कौन से? माउंट कोएस्को है। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा पर्वत आपका है, महान विभाजक श्रेणी यानी कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब ऑस्ट्रेलिया की रिवर के बारे में देख लेते हैं। तो एक मरे डार्लिंग नदी है। कौन सी नदी है? मरे डार्लिंग, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, मरे डार्लिंग। तो ये सबसे लंबी नदी ऑस्ट्रेलिया की होती है। अब ऑस्ट्रेलिया की झील के देखिए एक ही एक पॉइंट है, क्योंकि ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ही नहीं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं लगातार यहीं से बनते हैं। तो ये अगर आपने क्रीम मसाला आपने पकड़ लिया तो आपका काम बन जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की जो झील है वो आर्थर झील है। कौन सी? और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। आर्थर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, और मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी रिवर है। तो ये पॉइंट आपको पते होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल, जिसको ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल बोले तो ये जो मरुस्थल है इसको ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया भी था ग्रेट विक्टोरिया आपका कहाँ पे, ये आपका क्या है, देखिए ग्रेट विक्टोरिया, आपका ग्रेट विक्टोरिया, ये वाला जो पार्ट है आपका विक्टोरिया है। तो इसी में आपका क्या पड़ता है, आपका ऑस्ट्रेलिया का जो मरुस्थल पड़ता है, जो कि विक्टोरिया वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो इसके 3 भाग हैं। किसके सर 3 भाग हैं? इसी मरुस्थल के 3 भाग हैं। एक आपका क्या है, महान बालू मरुस्थल, जिसमें ग्रेट सैंडी डिजर्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा रेत है उसमें, बहुत ज़्यादा। आपने बालू का नाम सुना है, बालू देखी भी होगी, नदी किनारे होती है। तो ये ग्रेट सैंडी डिजर्ट है। एक आपका क्या है, इसका ही भाग है गिब्सन मरुस्थल है, जो कि आपका विक्टोरिया मरुस्थल का ही एक पार्ट है। एक आपका सिम्पसन मरुस्थल है। ये 3 पार्ट इसके हैं। किसके? विक्टोरिया मरुस्थल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपका बालू मरुस्थल, महान बालू मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, ये आपके क्या हैं, ऑस्ट्रेलिया के आपके क्या हैं, मरुस्थल हैं। अब घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान होते हैं उनको डाउन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? डाउन्स बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान होते हैं उनको डाउन्स बोला जाता है। ग्रासलैंड जो होते हैं, डाउन्स मैदान, ये घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं।
अब इसकी एक जलसंधि है, बास जलसंधि। कौन सी है? जो तस्मान सागर को दक्षिणी सागर से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? तस्मान सागर को दक्षिणी सागर से जोड़ती है। तो ये आपके क्या है? बास जलसंधि है। तस्मान आपका कहाँ पे? देखिए तस्मान आपका कहाँ पे? तस्मान आपका तस्मानिया, ये आपका क्या है? तस्मानिया है। और यहीं पे आपका एक तस्मान सागर है, जहाँ पे ये तस्मानिया है, यहीं पे आपका क्या है? तस्मान सागर। ये देखिए तस्मान सी आपको दिख रहा होगा, तस्मान सी। आपको एक मिनट थोड़ा जूम करता हूँ और आपको दिखाई देता हूँ। ये आपका क्या है? तस्मान सी आपकी है। और ये आपकी बॉस स्ट्रेट है। क्या है? बॉस स्ट्रेट है आपकी। ये आपकी बॉस स्ट्रेट आपकी तस्मान सागर को और किसको जोड़ती है? और किसको जोड़ती है? ये आपकी दक्षिणी सागर को जोड़ती है, क्योंकि ये आपका इधर वाला क्या है? इधर वाला जो आपका पार्ट है वो दक्षिणी सागर ही तो है। एक मिनट, ये स्लाइड गड़बड़ कर रही है। एक मिनट दोस्तों रुके रहना। ये आपका क्या है? तस्मान सागर है। ये आपकी बॉस स्ट्रेट है। और इधर जो आपका ये क्षेत्र लगता है, ये वाला जो क्षेत्र लगता है ना, ये वाला आपका जो क्षेत्र लगता है, ये सारा का सारा आपका क्या है? ये दक्षिणी सागर है। मतलब दक्षिणी चीन सागर, जो दक्षिणी चाइना सागर होता है ना, उसी का ये पार्ट है। और ये आपका क्या है? क्या बोलता हूँ मैं? ये बोस स्ट्रेट जो है तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ती है। तो ये आपको याद रखना है, बॉस स्ट्रेट। और ये आपका क्या है? यहाँ पे तस्मानिया देश है एक। और ये मैंने विक्टोरिया बताया था, विक्टोरिया की राजधानी आपकी मेलबोर्न है। तो ये आप याद रखना, ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। ये आपकी कैनबरा है, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की ही राजधानी है। कैपिटल ऑफ टेरिटरी है ये, मतलब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कुछ इसके मामले में है। तो इसका मामले में अब क्या है? देखिए ये आपका क्या है? एक और मैप है, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया का ही मैप है। देखिए ये आपका मतलब वही मैप है। मैंने कई एक मैप ले रखे हैं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कुछ अलग है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं ये चीज़ दिखा देता हूँ। ये है आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या है सर? ये आपकी क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। जो अभी हमने पर्वत की बात की थी, महान विभाजक पर्वत था, तो यही वाला आपका ये पर्वत है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये लिखा है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये आपका क्या है? पर्वत है। इसको महान विभाजक रेखा कहते हैं, महान विभाजक श्रेणी बोलते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कहाँ पे है। और ये आपकी क्या है? बॉस्फोरस आपकी क्या है? जल संधि है। तो ये आपको, ये बॉस्फोरस नहीं, बॉस स्ट्रेट आपकी क्या है? जल संधि है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आते हैं। तो अब आपका क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ से पढ़ेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। अभी जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये आपका क्या है? हमारा सातवां आपका क्या है? महाद्वीप है। ये जनसंख्या के मामले में 7वें नंबर पे, और अगर क्षेत्रफल में देखें तो आपका 5वें नंबर पे ये आ जाता है। चौथे नंबर पे आ जाता है, 5वें नंबर पे ये आपका क्षेत्रफल में आता है। मैंने आपको सारी चीज़ें ये पढ़ा रखी हैं। अब देखिए अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, एक बार इसका मैप देख लेते हैं अगर है मेरे पास। तो ये मैप है इसका। ये आपका क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। और यहाँ पे दोस्तों कोई भी मतलब क्या है? पॉपुलेशन नहीं है, कोई भी लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि ये बर्फीला आपका क्या है? क्षेत्र है। टोटल आपका बर्फीला क्षेत्र है। तो यहाँ पे कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, इसके बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं। ये बर्फ से ढका होने के कारण इसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं। कौन सा महाद्वीप है? इसको श्वेत यानी कि सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं। आपसे पूछा जाए किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। और इसको क्या है? आकार बदलते रहने के कारण इसको गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि इसका बर्फ वाला एरिया है। बर्फ क्या है? पिघलता रहता है, तो आकार क्या है? चेंज होता रहता है। और बर्फ के पिघलने से क्या है? आकार बदलता रहता है, इसीलिए इसको गतिशील या आकार बदलने वाला महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ कोई नहीं रहता, इसको निर्जन महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ पे कोई पॉपुलेशन, कोई जनसंख्या कुछ भी नहीं है। और ये विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। तो इसके कई एक मतलब क्या है? श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप को कहते हैं, गतिशील महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप को कहते हैं, निर्जन महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप को कहते हैं, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप को कहते हैं। तो ये सारे नाम इसके हो जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे अनुसंधान वगैरह ही होता है, रिसर्च वगैरह होती है, अनुसंधान सेंटर होते हैं यहाँ पे। और इसी वजह से यहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी हुआ था, जिससे आपका क्या हो गया था? ओजोन परत में जो छिद्र आपको देखने को मिलता है ना, वो अंटार्कटिका वाले एरिया में ही आपको देखने को मिलता है। कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैंने बताया था, जब आपको मैंने वायुमंडल के बारे में पढ़ाया था, तो वो आप देखना जाके क्लास। यहाँ भारत के 3 अनुसंधान केंद्र खोले जा चुके हैं। देखिए हमको भारत के
उद्देश्य से पढ़ना है तो हमको भारत के अनुसंधान केंद्र यहाँ पे पता होने चाहिए। बाकी तो और देशों के भी होंगे यहाँ पे। भारत ने एक आपके क्या है दक्षिणी गंगोत्री 1983 में सर्वप्रथम खोला था। कौन सा? दक्षिणी गंगोत्री, जो कि 1983 में खोला था। और एक मैत्री आपका खोला था जो कि 1989 में खोला था। और अभी हाल ही में, मतलब हाल ही में बोले तो 2012 में एक भारती नामक एक अनुसंधान केंद्र आपका अंटार्कटिका पे खोला गया है। तो भारत के कितने अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका पे हैं? तो आपको बताना है कि 3 हैं। सबसे पहले दक्षिणी गंगोत्री जो कि 1983 में खोला गया, उसके बाद मैत्री जो कि 1989 में खोला गया, उसके बाद भारती जो कि 2012 में खोला गया। अब यहाँ का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, उसको अंटार्कटिका मरुस्थल ही कहते हैं। देखिए ये मरुस्थल क्यों है? क्योंकि यहाँ कोई रहता ही नहीं है। ये एक क्या है रेगिस्तानी इलाका हो जाता है और ये बर्फीला एरिया है, इसलिए इसको सबसे दुनिया का सबसे ठंडा यानी कि शीत मरुस्थल कहा जाता है। सबसे शीत मरुस्थल इसको बोला जाता है। और ओजोन परत में जो छिद्र आपको दिखेगा वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। ओजोन परत में छिद्र आपका यहीं देखा गया था। और यहाँ की दो प्रमुख वनस्पतियाँ, एक आपकी पेबिन है, एक आपकी टुंड्रा। तो पेबिन और टुंड्रा जो वनस्पति हैं वो आपकी कहाँ की हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप की आपकी ये आपकी क्या है वनस्पतियां हैं। कौन कौन सी सर हैं? एक आपकी पेबिन है, एक आपकी टुंड्रा वनस्पति है। तो ये आपका क्या है मैप है। मैं आपको उस मैप से भी आपको दिखा सकता हूँ एक बार, और दिखाई देता हूँ एक बार। क्या अब देख ही ले लीजिए इस मैप को। देखिए देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप आपका कहाँ पे, ये वाला आपका क्या है अंटार्कटिका आपका क्या है महाद्वीप है। ये महाद्वीप है आपका अंटार्कटिका। और ये क्या है बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहा है, इसीलिए इसको सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं, श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। और यही आपका इसका मैप में देखिए, मैप में हमने क्या है, ये आपका एशिया था, ये आपका यूरोप था, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका क्या है अंटार्कटिका है। अब हम आते हैं अपनी फिर से उसी स्लाइड पे। तो ये आपका क्या है वही आपका क्या है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये वही आपका है। यहाँ पे अलग थलग दिख रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये साउथ पोल, बिल्कुल ये साउथ पोल पे है, मतलब दक्षिणी ध्रुव पे यहाँ पे ये है। तो ये आपको क्या दिख रहा है दक्षिणी ध्रुव आपको यहाँ से दिख रहा है। तो ये मतलब साउथ पोल पे बिल्कुल आपका है। तो इसको आपको क्या है याद रखना है। अब क्या है, आपको अगर ये क्लास दोस्तों अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि आपको बहुत अच्छी क्लासें यहाँ से मिलने वाली हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिलती है तो इसको ज्वाइन कर लेना। और हमारी अन्य क्लासें देखने के लिए, जैसे कि संपूर्ण भारतीय इतिहास की क्लासें और उनकी मैराथन क्लासें आप देख सकते हैं। आप इंडियन ज्योग्राफी की क्लासें आपकी देख सकते हैं। और आप पॉलिटी, जो कि इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, उसकी क्लासें आप देख सकते हैं। अब दोस्तों अभी रुके रहना, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मैं एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ कि मतलब जितना भी मेरे पास कंटेंट है, अभी ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन जितना भी है, जैसे हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, ज्योग्राफी का है, तो मैं चाहता हूँ कि इनकी जो अभी यूपी PCS का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए 20-20 क्लासें डिज़ाइन कर देता हूँ। और उन 20-20 क्लासों में मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं उनको क्या करता हूँ पूरा ही कंप्लीट करा देता हूँ। एक मैराथन क्लास भी लेके आएंगे और 20 क्लासों में उनको कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, ऐसा करना चाहिए, तो कमेंट करके बताना, फिर हम करते हैं ऐसा।